Hello everyone, I am Niharika and welcome to the English Workbook. आज के इस सेशन में हम कुछ फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं. These phrasal verbs are not just important for competitive exams, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब्स आपको ऐसे भी स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश में बहुत मदद करते हैं. सो ऑल ऑफ यू आउट देयर, या तो आप किसी ऐसे में, आर्टिकल राइटिंग में इन्हें यूज़ करना चाहें या फिर इनसे जुड़ा कोई क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए. कम से रिलेटेड, दिस इज द वर्ड जो कि आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं. कम वर्ड से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स, पॉपुलर फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनके मीनिंग मैं आपको सिखाने वाली हूँ एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वे कि आपको सुनते से ही वो लर्न हो जाए. बिफोर वी गो अहेड, मेक श्योर कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब करा हो, हिट ऑन दैट बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे. ऑल्सो गाइज, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है सो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के जो भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाती हूँ. सो प्रोफाइल चेक ज़रूर करें, उसके बारे में और जो बातें होंगी आई विल बी मेंशनिंग ऑल दोज थिंग्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. सो लेट्स बिगिन. So first one we have is come over. It is a very interesting one क्योंकि spoken English में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्लस आपके एग्जाम्स, आपके written English के लिए तो है ही. Coming to someone's house, किसी के घर जाना, आना या फिर किसी के यहाँ जाना. If you come over tomorrow after office, तो अगर if का clause है तो हम simple present tense में बोलेंगे if you come over tomorrow after office, कल अगर तुम ऑफिस के बाद आते हो, I will help you with your work, तब मैं तुम्हारी मदद तुम्हारे जो भी काम में है कर दूंगी. So अगर तुम आओगे घर, coming over, कम ओवर के बाद आप उस जगह का नाम लिखोगे यूजुअली जहाँ पर आप बुला रहे हैं किसी को, या फिर कब आना है उसका मेंशन होगा. जैसे कि इफ़ यू कम ओवर टुमारो, अगर मुझे मेरे घर के बारे में बात करनी होती, इफ़ यू कम ओवर माई प्लेस टुमारो, तो आप सीधे उस जगह का नाम लिख सकते हो सकता है आप किसी को एक आपके ही ऑफिस में बुला रहे हो या आपके कोई दूसरे प्लेस पर जो आपका लेट्स से फार्म हाउस जैसा है वहाँ बुला रहे हो, तो उस जगह को मेंशन कर सकते हो. कम के साथ ओवर अगर आएगा तो फ्रेजल वर्ब बनेगा जहाँ पर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, आने के लिए कह रहे हो, स्पेशली टू योर हाउस जहाँ आप रहते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, कम थ्रू. ओके, इंटरेस्टिंग वन. थॉरो नहीं, थ्रू है, तो स्पेलिंग का जरा ध्यान रखिएगा. प्रोड्यूस और डिलीवर अ रिजल्ट टू बी स्टिल अलाइव. ठीक है. वर्किंग और मेकिंग प्रोग्रेस आफ्टर अ डिफिकल्ट डेंजरस एक्सपीरियंस. कई बार बहुत ही टफ टाइम आता है लोगों के लाइफ में और देयर इज समथिंग जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है, रिस्की होता है, डेंजरस होता है. ठीक है. उसमें जो बच निकला, उसमें जिसने वर्कआउट कर लिया, उसमें जिसने प्रोग्रेस कर ली, वो रुका नहीं, वो उसकी ग्रोथ इम्पीड नहीं हुई, तब हम बोलते हैं कम थ्रू. और कम जैसे आप जानते हो ये वर्ब है, तो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका कौन सा फॉर्म आपको लगाना है. ओके. दे हैड फेस्ड फिनेंशियल क्राइसिस. ये जो लोग हैं उन्होंने फिनेंशियल क्राइसिस फेस करा. दैट इज वहाँ पे पैसों की तंगी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. दे हैड फेस्ड, उन्होंने किया था. एंड कम थ्रू इट, हैड के साथ में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है कम का, कम, केम, कम, वापस से कम बन जाता है वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो मुझे हैड को रिपीट नहीं करना पड़ा. दे हैड कम थ्रू इट. ओके, दैट मीन्स वो उससे बाहर निकल गए, उन्होंने गिव अप नहीं करा, उन्होंने छोड़ा नहीं वहाँ पर, उन्होंने ऐसा नहीं है कि कुछ गलत काम करके लाइफ ख़त्म कर ली और समथिंग लाइक दैट. दे हैड कम थ्रू इट, वो उससे लड़े और लड़कर बाहर निकले. ऐसे कामों में, ऐसी जगहों पर, सिचुएशंस में कम थ्रू का यूज़ होता है. कम अप, दिस इज द थर्ड वन. Often used for when a task or a responsibility appears unexpectedly. अचानक कोई काम आ गया, अचानक कोई दुविधा आ गई, समथिंग जो आपको करना पड़ा, वो काम, वो रीज़न एकदम से आ जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आ जाना, तब आप कम अप का यूज़ करते हो. ओके. द अदर इज किसी टॉपिक का सडनली डिस्कशन के दौरान, कॉन्वर्सेशन के दौरान आ जाना. एक नई बात आ गई,
या शायद वो नहीं आई, लेकिन उस टॉपिक के अपीयर होने के लिए कम अप का यूज़ करते हो। नेक्स्ट वाले में हम कम अप विद देखेंगे। सो दिस इज डिफरेंस यू कैन फाइंड ओवर हियर। कम अप का पहले यूज़ सीखो। आई एम सॉरी आई मिस्ड योर पार्टी। मुझे क्षमा कर दो, पार्टी मिस कर दी मैंने। क्यों? एज समथिंग केम अप द लास्ट एट द लास्ट मिनट। आखिरी टाइम पर यार काम आ गया। हाउ मैनी टाइम्स इट माइट हैव हैपेंड विथ मैनी ऑफ यू कि आप कुछ प्लान करे थे, लेकिन एकदम एंड मोमेंट पर, एकदम लास्ट मोमेंट पर देयर इज समथिंग जो काम आपको करना पड़ गया, जिसके कारण आप आपके प्लान को कैंसिल करना पड़ जा रहा है। सो दैट्स हाउ वी सी कम अप। इसी का जो फॉर्म है केम, या फिर अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो वापस से कम बन जाता है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा रहे हो। बट हियर द फर्स्ट मीनिंग इज कि कोई एकदम से अचानक से काम का बीच में आ जाना। सो कम अप। आई थॉट समवन वुड मेंशन द फ्रेमवर्क चेंज। मुझे लगा था कि कोई ना कोई बोलेगा फ्रेमवर्क चेंज के बारे में, बट इट डिडंट कम अप ड्यूरिंग द मीटिंग। लेकिन कोई तो इस टॉपिक को उठाया ही नहीं। इट डिडंट कम, मैंने अभी नॉट लगा दिया है। सो ये टॉपिक नहीं आया। अगर वो टॉपिक आता, आई न्यू दिस पॉइंट विल कम अप इन द मीटिंग। मुझे पता था ये नया वाला पॉइंट तो आएगा ही मीटिंग में। तब आप कम अप का यूज करते हो। एक मुद्दा, एक क्वेश्चन कुछ अचानक से अपीयर हो जाता है, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक डिस्कशन के दौरान, तब आप कम अप का यूज करते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, कम अप विथ। सेम है, एक एडिशन है विथ। क्रिएट और इन्वेंट समथिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिविटी है। एवरी टाइम आई आस्क हर, जितनी बार मैं उससे बोलती हूँ, पूछती हूँ टू डू समथिंग, ओके, काम बताती हूँ, शी ऑलवेज कम्स अप विद अ लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस। वो नए नए इन्वेंट कर देती है, और वो भी एक एक्सक्यूज नहीं, लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस। सो आइडिया हो गया, एक्सक्यूज हो गया। ही केम अप विद अ गुड रीजन। He came up with a good reason to not to appear in the exam. एक अच्छा खासा रीज़न उसने इन्वेंट करा, क्रिएट करा कि वो क्यों एग्ज़ाम नहीं दे। सो ऐसे वाले केस में आप क्रिएट और इन्वेंट के सेंस में कम अप विथ का यूज़ करते हो। एंड यू शुड नो दिस डिफरेंस कम अप में एंड कम अप विथ में। नेक्स्ट वी हैव इज कम आउट। अपीयर और लीव द इनसाइड ऑफ अ प्लेस, यानी ये बहुत लिटरल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आप किसी जगह से बाहर आ रहे हो। ये मेटाफोरिकली भी यूज होता है कि किसी सिचुएशन से बाहर आना। ही केम आउट ऑफ दैट डिफिकल्टी ब्रेवली। बहुत ही ब्रेव तरीके से वो डिफिकल्टी से बाहर आ गया। बाहर आना, कहीं से बाहर आना, कम आउट। अपीयर होना, ठीक है। द सन केम आउट। अब सन के पैर तो नहीं है कि वो चल कर आएगा, लेकिन अपीयर तो हुआ ना, उग कर आया। तो सन केम आउट लेटर इन द डे टुडे। दिस इज द सिनारियो जिस दिन हमें सूरज दिखता नहीं है, बहुत बादल होते हैं, फिर दिन का काफ़ी समय हो चुका था, फिर हमें वो सूरज देखने मिला, हमें दिखाई दिया, अपीयर हुआ। सो अपीयर के सेंस में ये हो गया। द किड इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन। बच्चा जो है वो कर्टन के पीछे छुपा हुआ है। एंड डजंट वांट टू कम आउट। उसके पीछे से, उस पर्दे के पीछे से बाहर निकलना नहीं चाहता। कम आउट ऑफ योर रूम। रूम से बाहर, कम आउट ऑफ योर हाउस, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कार। सो ऐसे वाले फ्रेजेस जहाँ पे एक जगह से बाहर आया जा रहा है, कहीं पीछे की ओर से आगे की ओर आया जा रहा है, अपीयर हुआ जा रहा है, हम कम आउट का यूज करते हैं। Then we have the next one, come on. ये यूजुअली एक एक्सक्लेमेशन के साथ यूज होता है, ठीक है। इसका एक और मीनिंग होता है बिना एक्सक्लेमेशन मार्क का, दैट आई ऑल्सो टॉक अबाउट। टू डेवलप और मेक प्रोग्रेस एंड टू इम्प्रूव, ठीक है। इन दो केस में डेवलप हो रही चीज़ें, बढ़ोतरी हो रही है, अच्छी हो रही हैं, ठीक है, तब हम कम ऑन का यूज करते हैं विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क। ये मार्क नहीं चाहिए। हाउ इज, ये हाउ इज का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। हाउ इज योर न्यू प्रोजेक्ट वर्क कमिंग ऑन। अब ये थोड़ी ना हम बोलेंगे कि वो आ रहा है। कमिंग ऑन, हाउ इज योर प्रिपरेशन कमिंग ऑन, दैट मीन्स क्या प्रोग्रेस हो रहा है आपकी प्रिपरेशन में। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है, डेवलप कितना हो रहा है, इम्प्रूव कितना हो रहा है, बिना एक्सक्लेमेशन मार्क के ये बताया जा रहा है।
कम ऑन, दिस इज जो कि अक्सर फ्रेंड्स एक दूसरे को बोलते हैं, हम लोग स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं कम ऑन यार, डोंट स्पॉइल माय मूड, कम ऑन यू कैन डू मच बेटर। सो ये एक एक्सप्रेशन है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, जो कि या तो आपको एनकरेज करेगा, कम ऑन गाइस यू कैन डू इट, आई नो आप इंग्लिश सीख सकते हो, या दूसरा मीनिंग होगा, कम ऑन के बाद का सेंटेंस बताएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कम ऑन, डोंट बी लाइक सो, स्टॉप बीइंग सो रिडिकुलस। तो ऐसे नेगेटिव में आप उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए एक्सक्लेमेशन के साथ कम ऑन का यूज़ करते हो, अच्छे के लिए नेगेटिव चीज़ के लिए, दोनों के लिए कर सकते हो, आगे का सेंटेंस बताएगा, लेकिन कम ऑन विल गिव द सेंस कि बस भाई अब तो ऐसा करो काइंड ऑफ, सो देयर वी यूज कम ऑन। देन वी हैव कम बैक, ओके, दिस इज रिटर्न, जो लिटरल मीनिंग है वापस आना, टू रिएक्ट और रिप्लाई, ओके। जब कोई किसी को उत्तर देता है, किसी ने कुछ करा और उसको उसने वर्बली, एक्शंस, जेस्चर्स जैसा भी रिप्लाई करा, ज़्यादातर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, तब हम कम बैक का यूज़ करेंगे। टू स्टार्ट, टू हैपन और एग्जिस्ट अगैन, ओके। सीरियल्स में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कम बैक करते हैं, उनका कम बैक होता है, व्हाट इज दैट, एक बार उनका डेथ हो जाता है फिर वापस से आ जाते हैं, सम यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी गोज ऑन। सो हम कम बैक का यूज वैसे करते हैं। They decided to come back to Australia for another holiday. ये सिंपल रिटर्न वाला जो मीनिंग है, वापस आना वाला जो है, एक बार वापस से आना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए बोला जा रहा है। द बैक एक, ओके, पीठ का दर्द, द बैक एक हैज नेवर कम बैक सिंस, वो वापस से नहीं हुआ, हैपन, होने को, ओके, वो जो बैक एक हुआ था, क्योंकि द बोला जा रहा है ना, सो दैट बैक एक फिर से वो नहीं आया, सो हम बोल रहे हैं इट हैज नेवर कम बैक सिंस, तब से अब तक वापस अपीयर नहीं हुआ है। रिएक्शन के केस में बताती हूँ, ही केम बैक स्ट्रांगली, ओके, ही केम बैक स्ट्रांगली, एक रिपोर्टर ने उससे कोई क्वेश्चन पूछा और उसने बहुत ही स्ट्रांगली रिप्लाई करा, उसके ऊपर रिएक्शन दिया, सो उसे मैं बोल रही हूँ अब इंग्लिश में, ही केम बैक वेरी स्ट्रांगली, काफ़ी तगड़े रूप से उसने उत्तर दिया है, रिप्लाई दिया है, दैट इज व्हाट आई मीन टू से कम बैक, ओके। देन वी हैव कम ऑफ विथ ओ डबल एफ, बी केयरफुल, इस ऑफ के साथ में कोई चीज़ जब किसी चीज़ से लगी हुई होती है पहले, लेकिन फिर सेपरेट हो जाती है, निकल गई, उखड़ गया, उसको हम कम ऑफ बोलते हैं। द वॉल स्टिकर हैज स्टार्टेड टू कम ऑफ द वॉल, वॉल से ये जो स्टिकर है आपने देखा होगा, आपके घरों में भी शायद होंगे, थोड़े टाइम पे वो स्टिकर निकलने लग जाता है ना, इट इज़ नॉट एज क्लियरली इंटैक्ट जैसे पहले था। सो ऐसा कोई एक चीज़ में दूसरी चीज़ लगी हुई हो और फिर अब वो उससे निकल रही है, उतर रही है, उखड़ रही है, पेंट होता है, पेंट उखड़ने लग जाता है, इट स्टार्ट्स कमिंग ऑफ, तब हम कम ऑफ का यूज़ करते हैं और उसकी फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। Then we have come along, interesting one again. पहला मीनिंग है accompany करना, जब कोई कहीं जा रहा हो, सो आई वॉन्ट टू कम अलॉन्ग विथ यू, दैट मीन्स आप शायद शॉपिंग पर जा रहे हो, मुझे भी जाना था तो मैंने बोला मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, लाइक दैट। देन टू अराइव और टू बिकम अवेलेबल, आप किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हो या आप कहीं आते हो, ओके, देन हम इसका यूज़ करते हैं। To make progress or to get better, this is important one. Better होना, क्वालिटी में, स्किल में, हेल्थ वाइज, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस शो करता है कम अलॉन्ग, ओके। सो डू यू वॉन्ट टू कम अलॉन्ग फॉर शॉपिंग, यहाँ पे तो हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि साथ साथ आना है क्या, एक्कम्पनी करना है क्या। He told me to take every opportunity, उसने मुझसे कहा जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, that comes along, जो आती है, अराइव होती है, साथ साथ आ रही है, अवेलेबल हो रही है, दैट कम्स अलॉन्ग, उसने मुझसे यही कहा कि जो भी अपॉर्चुनिटी अराइव होती है वो लेते जाओ, डोंट लीव इट। द बिल्डिंग वर्क वॉज कमिंग अलॉन्ग नाइसली, तो अब मैं कमिंग अलॉन्ग, 3 सेंटेंसेस हैं आपके यहाँ पर, पहला ये है, सेकेंड ये है एंड थर्ड ये है। सो द बिल्डिंग वर्क वॉज कमिंग अलॉन्ग, दैट मीन्स क्वालिटी वाइज बेटर होता जा रहा था, प्रोग्रेस हो रहा था, बिल्डिंग वर्क जो है वॉज कमिंग अलॉन्ग नाइसली। तो 3 मीनिंग होते हैं इसके।
and then we have come across, and this is last and the 10th one. जो important होते हैं मैंने वो cover करें इस session में. To meet someone or to find something by chance. अचानक से कोई मिल गया, अचानक से कोई वस्तु मिल गई, आपने उसको ढूंढा नहीं, you didn't expect, surprisingly वो चीज़ वो person आपको अचानक से मिल जाता है, मिल जाती है. So across, come across का use होगा. If something such as an idea or a feeling comes across when you are speaking, okay, it's like आप बोल रहे हो, अचानक से कुछ ध्यान आ गया, तो वो लोगों को क्लियर करने के लिए भी आप come across का यूज़ करते हो. I came across my middle school diaries when I was cleaning my room. अपना रूम साफ कर रही थी और जो डायरीज हमें स्कूल डेज में मिला करती थी, अचानक से मुझे वो मिली. Suddenly मैंने कुछ फाइंड करा, मुझे मिला. Her sense of enthusiasm comes across very clearly. That means कि वो जो feeling है enthusiasm की, okay, काफ़ी clearly लोगों तक convey हो रही है, काफ़ी स्पष्ट रूप से लोगों तक convey हो रही है. Comes across means किसी ने कॉमेडी करी तो properly convey हुई. कोई enthusiastic है, कोई अच्छा फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, कोई आइडिया है, जब उनका नाम लेते हैं and we say it came across nicely, clearly, that means कि वो सामने वाले को कन्वे हो रही है. So उसे भी हम come across का यूज़ करते हुए कन्वे कर सकते हैं. There could be an idea, something came across my mind, अचानक से कुछ दिमाग में आया, तो भी हम come across का ऐसे यूज़ कर सकते हैं. So these were some of the phrasal verbs जो कि बहुत ही interesting होते हैं, important होते हैं, exam point of view से तो होते ही हैं, but then if you start using them या फिर कोई और यूज़ कर रहा है तो आपको समझना भी तो आना चाहिए, क्योंकि इनके लिटरल मीनिंग नहीं होते, इनसे कुछ ज़्यादा ही मीनिंग होता है इनका. आप इनको अलग अलग करोगे तो नहीं समझ पाओगे. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड देम, एंड आई होप कि जैसे जैसे मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द इंग्लिश वर्ड बुक, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर.